आज हम आपको सुनाएंगे समयंतक मणि की कथा। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पर झूठा कलंक लगा हो तो इस कथा को सुनने के बाद वो कलंक मिट जाता है। द्वारकापुरी में एक सत्राजित थे। वे सूर्य देव के बहुत भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उनको समयंतक मणि दी। वह मणि सूर्य के समान चमकती थी। जब सत्राजित उस मणि को धारण कर दरबार में आए तो ऐसा लगा साक्षात सूर्य देव ही आ गए हों। इसके बाद सत्राजित घर गए। उनके घर में उत्सव मनाया गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर मणि को देव मंदिर में स्थापित करवाया। वह मणि रोज 8 भार सोना दिया करती थी। जहाँ यह मणि पूजित होकर रहती थी वहाँ कोई भी शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा महामारी व्याधि आदि नहीं आती थी। एक बार श्री कृष्ण ने प्रसंगवश सत्राजित से कहा, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। मगर सत्राजित ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश ही कर रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवान ने उसे मार डाला और उन्होंने वह मणि गुफा में लाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ और उसे आशंका हुई कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। जब श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका उनके सिर लगाया जा रहा है, तब वह इस कलंक को धोने के लिए नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते उन लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेनजीत और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। श्री कृष्ण ने सब लोगों को गुफा के बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समयंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया है। वे उसे लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाई डरी हुई सी चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बलशाली ऋक्षराज जामवान क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। जामवान ने आते ही श्री कृष्ण से युद्ध करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण में और जामवान में 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। जब जामवान बहुत थक गए तो वे समझ गए ये अवश्य ही मेरे त्रेता युग के श्री राम हैं, जो अब श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब जामवान ने उनको पहचान लिया, तब भगवान ने अपना कल्याणकारी हाथ उनके सिर पर फेरा और गंभीर वाणी में कहा, ऋक्षराज जामवान, हम मणि लेने आए हैं। इस मणि के कारण हम पर झूठा कलंक लगा है। भगवान के ऐसा कहने पर जामवान ने उनकी पूजा की और अपनी कन्या जामवंती के साथ मणि उनको समर्पित कर दी। श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारिका लौट आए। वहां जब माता देव की रुक्मिणी आदि कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित को बुरा भला कहने लगे। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए और उनकी उपासना करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में श्री कृष्ण मणि और जामवंती के साथ नगर में आए और सत्राजित को सभा में बुलाया और मणि को प्राप्त करने की सारी कथा सुनाकर उन्होंने मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। वह सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो। तब उसने सोचा, मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समयंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता और कोई उपाय नहीं है। ये सोचकर उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया और मणि उनको दे दी। मगर श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, मणि आप ही रखिए, क्योंकि आप सूर्य देव के भक्त हैं। तो ये थी समयंतक मणि की कथा। अगले वीडियो में हम आपको समयंतक मणि की आगे की कथा भी सुनाएंगे।
हम जो भी कथा आपको सुनाते हैं वो भागवत पुराण पर आधारित होती है। कृपया इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।